MSN के बाद जिसपे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो वो आते हैं OBG और गायनी के। प्रीवियस नॉर्सेट एग्जाम में भी इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। मान के चलो कि 25% क्वेश्चन जो है वो OBG गायनी के आते हैं, 20 से 25%, 20 से 25%, मतलब 5 क्वेश्चन जो है, 4 से 5 क्वेश्चन जो है, उससे भी ज़्यादा 5 से 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन तक OBG के आते हैं, 10 क्वेश्चन भी OBG के आ सकते हैं। जो महत्वपूर्ण टॉपिक रहेंगे OBG की जिस पर हर साल क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसमें वो तो है, एक तो APH जो होता है, एंटीपार्टम हेमरेज, प्लेसेंटा प्रीविया, एप्रोप्शियो प्लेसेंटा, दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पर भी अक्सर क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता रहता है। प्लेसेंटा प्रीविया के ऊपर 100% क्वेश्चन आता है, मतलब हर नॉर्सेट एग्जाम के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन जो आया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मिडवाइफरी पे, इस पे भी 100% क्वेश्चन जो है वो आता है। हर साल नॉर्सेट के अंदर क्वेश्चन आया, हर एग्जाम के अंदर इस पर क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है। एक स्टेज ऑफ लेबर जो है, इस पे भी 100% क्वेश्चन जो हर नॉर्सेट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है वो आया है। अभी तक जितने भी एग्जाम हुए उस सभी में इन टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है, स्टेज ऑफ लेबर के ऊपर। उसमें भी खास करके सेकंड स्टेज जो होती है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और MTSL जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। MTSL के ऊपर क्वेश्चन जो है वो अक्सर आता रहता है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी की बात करते हैं अपन तो उसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसमें प्री एक्लाम्सिया है, एक्लाम्सिया है, PIH है, इन तीनों को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तीनों में से कोई भी टॉपिक पर एक बार क्वेश्चन जो है वो 100% आपको मिल सकता है, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, ठीक है। इनमें मेनली इनका कारण जो है वो देखना है, इनका सिम्टम जो होते हैं वो, और सबसे महत्वपूर्ण इनका मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट, एक केयर जो होती है वो। फिर है PPH, पोस्टपार्टम हेमरेज, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पोस्टपार्टम हेमरेज जो होता है वो, ठीक है। और पोस्टपार्टम हेमरेज में दो चीज़ें हैं इसके, एक तो कॉज जो है वो प्लस इसका मैनेजमेंट, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है पोस्टपार्टम हेमरेज जो है उसके, कि पोस्टपार्टम हेमरेज के कारण क्या है और पोस्टपार्टम हेमरेज का मैनेजमेंट, ये दोनों आते रहते हैं, ठीक। एक CTG एग्जामिनेशन जो होता है, इस पे भी हर साल क्वेश्चन जो है वो आता है। CTG कार्डियो टोकोग्राफी, ठीक है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो आता रहता है। फिर CTG के अंदर मेन चीज़ जो है वो है फीटल जो होता है, फीटल मॉनिटरिंग की जाती है इसमें, मेनली फीटल मॉनिटरिंग प्लस कॉन्ट्रैक्शन, तो इसके ऊपर आप पढ़ लेना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, फीटल मॉनिटरिंग और कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर। फिर है ऑब्स्टेट्रिक ड्रग जो है, ये इंपॉर्टेंट है ऑब्स्टेट्रिक ड्रग, इसमें कार्बापोस्ट है, ऑक्सीटोसिन है, मैग्नीशियम सल्फेट है, MgSO4 है, ये ना MgSO4 है, जिसका मिजोप्रोस्टोल है, मिथाइल अर्गोमेट्राइन है, उसमें भी ऑक्सीटोसिन जो है और MgSO4, ये दो ड्रग ऐसी है जिस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी दोनों महत्वपूर्ण है, इस पर भी अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन जो इसके ऊपर आता रहता है, तो इसको भी आपको छोड़ना नहीं है, इसको पढ़ लेना। फिर बात करते हैं अगला, फीटल लाई पोजीशन और प्रेजेंटेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन जो है वो अक्सर आता है। फीटल जो है उसकी नॉर्मल लाई क्या होती है, पोजीशन उसकी क्या है, प्रेजेंटेशन क्या है, इनके बारे में पढ़ लेना। एक पेल्विस जो है उसके टाइप और उसके डायमीटर जो होते हैं, ठीक है, डायमीटर कौन कौन सा होता है, डायगोनल कॉन्जुगेट और ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट, ठीक है। ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट जो है इसको पढ़ लेना, इस पर क्वेश्चन जो है वो अक्सर आता रहता है, इस पर 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक। अगला है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ये 100% हर साल क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ रहा है, पिछले 3 एग्जामों में क्वेश्चन आ रहा है। अब से क्या नॉर्सेट में ज़्यादातर इमेज बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, इमेज बेस्ड, और इमेज बेस्ड के क्वेश्चन में जो आता है वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो है, ठीक है, उसमें खास करके लेबर रूम और LSCS के इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनकी फोटो दी जाती है, उनका नाम और उनका फंक्शन जो होता है, काम क्या आता है वो पूछा जाता है। तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो भी है पूरा उसको देख लेना, इसके ऊपर भी मैं क्लास ले लूँगा अलग से, आपकी हर टॉपिक के ऊपर हम क्लास लेंगे, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है आपको, 100% इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो आता रहता है। फिर बात करें अपन एनीमिया एंड प्रेगनेंसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पर भी क्वेश्चन जो आता रहता है, ठीक है। एनीमिया मुक्त भारत स्कीम जो है, SHEME स्कीम जो है, उस पर भी क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, पहले पिछले नॉर्सेट एग्जाम में भी आया हुआ था, 9 में भी आया हुआ है, 7 में भी आया हुआ है, इस पर इस बार भी देखने मिल गया, कोई दोहराया नहीं है। एबॉर्शन भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना उसको भी, ठीक है। GTPAL मेथड जो होता है, GTPAL मेथड इसको पढ़ लेना, ठीक है, GTPAL मेथड जो होता है उसको, ठीक।
एक मैन्युअल जो होता है, ठीक है, मैन्युअल जो है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पर भी 100% क्वेश्चन जो आता है। पिछले 2 एग्जाम अगर देखें हम, पिछले तीनों एग्जाम, प्रीवियस 3 नॉर्सेट एग्जाम में एक क्वेश्चन मैन्युअल के ऊपर आया हुआ है, एक क्वेश्चन मैन्युअल के ऊपर आया हुआ है। तो उसके हिसाब से देखें तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए हो जाएगा। एक कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग इन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, तो प्रेगनेंसी लैक्टेशन के दौरान कौन सी ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, सेफ ड्रग कौन सी होती है, कौन सी ड्रग जो होती है सेफ होती है। तो उनके बारे में, उनके नाम जो है ज़्यादा नहीं है, तो उनके नाम जो है खास करके वो नाम पढ़ लेना, क्योंकि सीधा क्वेश्चन आता है कि कौन सी ड्रग जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, या फिर कौन सी ड्रग जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान सेफ होती है, ऐसा पूछा जा सकता है। एक प्लेसेंटा एब्नॉर्मलिटी के ऊपर भी 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं, 2-3 नॉर्सेट एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, जिसमें सर्कमवेलेंट प्लेसेंटा और वेलामेंटस इंसर्शन ऑफ कॉर्ड, ये 2 पॉइंट जो है टॉपिक, इन पर क्वेश्चन जो है ऑलरेडी आ चुका है। एक टेट्रोजेनिक इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान कुछ इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है, उसमें मेनली आपको याद रखना है टॉर्च, रूबेला, ठीक है, उनके बारे में CMV साइटोमेगालो वायरस, ठीक है, तो इनके बारे में आप पढ़ लेना। कभी कभी क्वेश्चन जो है इसके ऊपर आता रहता है कि क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं इन्फेक्शन के कारण से, क्या फीटस के ऊपर इफेक्ट हो सकता है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है उसके ऊपर आता रहता है। अगला एपिसोटोमी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पर भी कभी कभी क्वेश्चन जो है वो आता है। एक गेस्टेशनल डायबिटीज जो है, ठीक है, GD, इसको पढ़ लेना, गेस्टेशनल डायबिटीज ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। साइन ऑफ प्रेगनेंसी जो है उस पर कभी कभी क्वेश्चन आता है। पार्टोग्राफ जो है वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसको पढ़ लेना, उसकी फेज जो होती है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के, और हार्मोन्स जो होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्या चेंजेस होते हैं उसके बारे में पढ़ लेना। एक सर्वाइकल कैंसर पे ऊपर क्वेश्चन जो है वो अक्सर आता रहता है। सर्वाइकल कैंसर के अंदर भी पेप स्मेयर जो है उसके बारे में पढ़ लेना, पेप स्मेयर जो है उसके ऊपर क्वेश्चन जो वो आता है। इंडक्शन ऑफ लेबर जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। एक RH इनकम्पेटिबिलिटी अगर देखते हैं हम, तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन जो है इसके ऊपर भी आता रहता है। इनफर्टिलिटी जो है, ठीक है, वो भी आता है क्वेश्चन, इसमें मेन इनफर्टिलिटी के कॉज जो है वो, इसके अलावा IVF टेक्निक जो है उसको भी पढ़ लेना, क्योंकि ये भी आपके, या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उसको पढ़ लेना, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिटल सर्कुलेशन जो है वो भी इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे लिए। पोस्टमार्टम असेसमेंट जो रहता है, ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट रहता है। इसके अलावा 4th स्टेज जो होती है, 4th स्टेज, लेबर की 4th स्टेज, उसको पढ़ लेना, कभी कभी क्वेश्चन जो है उससे भी आ सकता है। एक हाइडेटिफॉर्म मोल जो है, ठीक है, या ट्रोफोब्लास्टिक डिसीज को कहते हैं, ट्रोफोब्लास्टिक डिसीज, इस नाम से भी आ सकता है, या ब्लड मोल करके भी क्वेश्चन जो है उस पर आ सकता है, ठीक है। एक क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी में ट्राइसोमी जो है इसके ऊपर क्वेश्चन प्रीवियस एग्जामों के अंदर आ चुका है। ब्रिज डिलीवरी जो है ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, कभी कभी इस पर भी क्वेश्चन जो आता है। पर्टुरल सेप्सिस जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है। इसके अलावा फीटल डेथ जो होती है इसको भी पढ़ लेना, इस पर भी कभी कभी क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। एक IUGR जो होता है, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन जो है, ठीक है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर भी क्वेश्चन जो है वो आता है। स्टिल बर्थ जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आता है। हम सेंचुरी सीरीज जल्दी में लेके आऊँगा, जिसमें इसमें से भी 100 टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, 100 टॉपिक जो अति महत्वपूर्ण रहेंगे उस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे आपको। निश्चय किट जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, इस पर कभी कभी क्वेश्चन जो है वो आता है। तो ये था हमारा मिडवाइफरी जो है या OBG जो है उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिस पर नॉर्सेट के अंदर कभी कभी क्वेश्चन जो है वो आते हैं। इनमें से भी कुछ टॉपिक जो है वो अति महत्वपूर्ण, जिस पर हर साल क्वेश्चन आते हैं, वो आप